रिबॉर्न ऑफ माई डेविल पिया। एपिसोड 12। रुद्र के बाहों में पहुंचते ही इनाया खुद को ढीला छोड़ देती है और वह रुद्र की बाहों में छूट जाती है। सब रुद्र इनाया को इस तरह देखा है तो इनाया का चेहरा पकड़कर उसे थपथपने लगता है, लेकिन इनाया बेहोश हो चुकी थी। रुद्र जल्दी से इनाया को लेकर अस्पताल की तरफ भाग जाता है। वहीं राजवीर अभी भी उसे खून को देख रहा था। जिस कमरे में चारों तरफ फैला हुआ था वह उसकी इनाया का खून था जो उसे लड़की की वजह से बाहर था। उसे लड़की ने चंद पूछकर वह सब किया था। यह बातें कुछ राजवीर के दिमाग में चल रही थी और आप पूजा के साथ क्या होने वाला था ये तो राजवीर खुद भी नहीं जानता था। राज अपनी गाड़ी लेकर रुद्र के पीछे निकल जाता है क्योंकि वह इनाया कोई हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। रुद्र की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। वह मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, सिटी हॉस्पिटल। जैसे ही रुद्र को वहां के वार्ड बॉय देखते हैं वह तुरंत स्ट्रेचर लाकर इनाया को उस पर लिटाकर अंदर ले जाते हैं। रुद्र भी उनके साथ ही था। तुरंत ही हॉस्पिटल का हेड डॉक्टर इनाया को ट्वीट करने लगता है। रुद्र वहीं खड़ा था, उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। ये गुस्सा किसके लिए था ये तो रुद्र ही जानता था। इनाया का इलाज करने के बाद डॉक्टर रुद्र को लेकर बाहर आते हैं और रुद्र की तरफ देखकर कहते हैं, देखिए मिस्टर मल्होत्रा, हम आपको छुट्टी होप नहीं देंगे, लेकिन इनके दिमाग पर किसी बात का गहरा सदमा बैठा है। ऐसी कोई बात इसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था। वह बात आज अचानक से उनके सामने आ गई तो अपने सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी और उनकी बॉडी रिएक्शन और जख्मों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि यह किसी चीज़ या किसी व्यक्ति को लेकर हद से ज़्यादा पजेसिव है। और जब उन्होंने उसे इंसान को या उसे चीज़ को किसी और के पास देखा तो इन्होंने अपने आप पर से अपना कंट्रोल खो दिया। राजवीर बार से बाहर खड़ा था और रुद्र पाठ के अंदर था। इनाया को चैन से सोता हुआ देख रुद्र बाहर आता है और राजवीर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या हुआ था मेरी बहन को, क्योंकि मैं जानता हूँ वह किसी छोटी मोटी चीज़ के लिए इतना वाइट नहीं होगी। और आज से उसका बिहेवियर और उसका खुद को चोट पहुंचाना इस बात का सबूत था कि जो भी हुआ था बहुत बड़ा था। राजवीर नम आंखों से रुद्र की तरफ देखकर कहता है, कुछ नहीं हुआ था, छोटी बात पर उसने ओवर रिएक्ट किया है। जब रुद्र उससे पूछता है तो उसे अपने ऑफिस की सारी घटना बता देता है। तभी रुद्र हैरानी से राजवीर की तरफ देखकर कहता है, और आपको ये बात छोटी लग रही है, आप जानते नहीं है कि इनाया अपने लोगों को लेकर कितनी प्रोटेक्टिव है। आपको उसे लड़की के साथ देखकर उसे ऐसा ही लगा कि आप उसे चीट कर रहे हैं, जैसे उसकी माँ को पापा ने चीट किया था और मेरी माँ से शादी कर ली थी। आज उसके जख्म फिर से उसकी आंखों के सामने आ गई, वही ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सके। इनाया बाद में चैन से सो रही थी। बाहर रुद्र और राजवीर अलग अलग बेंच पर बैठे थे क्योंकि रुद्र राजवीर से नाराज था, वही राजवीर खुद परेशान था इनाया को लेकर, इसीलिए वह भी रुद्र से कुछ नहीं कहता। देखते ही देखते उन दोनों की आंख लग जाती है और बाढ़ के अंदर इनाया को होश जाता है। वह चारों तरफ देखती है तो खुद को कमरे में अकेला पाती है। ये देख एक बार फिर उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह उसे बात से निकलकर बाहर आती है। जैसे उसकी नज़र बाहर सो रहे रुद्र पर जाती है तो उसकी आंखों में फिर से नमी आ जाती है, लेकिन वह दूसरी साइड बैठे राजवीर को नहीं देख पाती। वह एक नज़र रुद्र को देखकर वापस कमरे में चली जाती है तो ये देखने आई थी क्या राजवीर उसके पास था या नहीं था। वह बेड पर लेट जाती है और सीलिंग को देखते हुए कहती है, पता नहीं क्यों मैं किसी पर विश्वास नहीं कर पा रही। पिछले जन्म में जो भी हुआ मुझे धोखा देने वाले मेरे अपने थे, जिसे मैं दोस्ती की, जिसे मैंने प्यार किया। मैं हमेशा अपने और राजवीर के रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब मैं राजवीर को किसी लड़की के साथ देखती हूँ ना तो मेरा विश्वास डगमग जाता है। ऐसा लगता है जैसे कहीं राज भी मुझे छोड़कर न चला जाए, कहीं वह किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल न कर ले। इनाया यही सब सोते हुए ऊपर सीलिंग को भूल रही थी, तभी उसे एहसास होता है कि कमरे में कोई आया। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर इनाया के पास आकर बैठ जाता है, उसके हाथ को पकड़कर कहता है, मुझे नहीं पता इनाया कि तुम्हें हुआ क्या है। कभी कभी तुम बहुत अच्छा बिहेव करती हो और अचानक तुम इतना रूड हो जाती हो। तुमने कल जो भी देखा वह महज एक गलतफहमी थी, एक ऐसी गलतफहमी जो उसे लड़की ने जानबूझकर क्रिएट की थी। मेरा इन सब में कोई रोल नहीं था यार इनाया, मैं उसे खुद से दूर करने वाला था बेटा, लेकिन पता नहीं तब तक तुम आ गई ऑफिस में और तुमने उसे बात का गलत मतलब निकाल दिया। मैं नहीं जानता कैसी क्या बात है जो तुम किसी पर विश्वास नहीं कर पा रही, यहाँ तक कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रही, लेकिन मैं तुम्हारे इस विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। राजवीर खुराना की जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आएगी, तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो और हमेशा रहोगी। इनाया आंखें बंद करे राजवीर की हर एक बात को सुन रही थी। उसे समझ आ गया था कि राजवीर बाहर ही था, शायद उसने कहीं देखा नहीं। इनाया यही सब सो रही थी, अचानक उसे अपने हाथों पर कुछ गरम गरम महसूस होता है और वह समझ जाती है। राजवीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजवीर खुराना दुनिया के लिए एक डेविल था, एक राक्षस था जिसके पास ना दिल था और ना ही उसे दिल में कोई फीलिंग्स, लेकिन अनजान थी दुनिया इस बात से कि राजवीर खुराना की पूरी दुनिया ही है, उसकी बीवी, उसकी मोहब्बत, उसका सब कुछ। और अपनी बीवी को इस दर्द में देखकर सबसे ज्यादा राजपूत खुराना को तकलीफ होती है।
अचानक इनाया का हाथ राजवीर के सर पर आ जाता है। राजवीर इनाया की तरफ देखा है तो इनाया की आंखें खुली हुई थी। ये देखकर राजवीर जल्दी से बाहर जाने की कोशिश करता है तो इनाया उसका हाथ पकड़कर नाम में अपनी गर्दन हिला देती है। राजवीर उसकी बगल में आकर लेट जाता है। इनाया राजवीर को अपने सीने से लगा लेती है और राजवीर की तरफ देखकर कहती है, मुझे माफ कर दो राजवीर, मैं बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया ना, पता नहीं क्यों जब उसे लड़की को तुम्हारी गोदी में देखा ना तो मैं अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठी। मैं जानती थी कि वह सब फेक था, झूठा था, फरेब था, लेकिन मैं झूठ और फेर में भी तुम्हें किसी और के साथ बात नहीं सकती यार, प्लीज़ उसको मेरे लिए सिर्फ मेरे पास रखो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती और अगर इस बार मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा ना इसलिए मैं उसे जान से मार दूंगी, यह क्लियर है। राजवीर मुस्कुरा के इनाया को अपनी बाहों में भर लेता है। कहीं इनाया भी सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर और इनाया नींद में चले जाते हैं। वहीं बाढ़ के गेट पर खड़ा रुद्र अपनी बहन और अपने दोस्त को एक दूसरे की इतने करीब थे, एक दूसरे के लिए इतना प्यार दे, वो चुपचाप वहां से बाहर चला जाता है और एक ब्रांच पर आंखें बंद करके बैठ जाता है। तभी उसकी आंखों के सामने किसी लड़की का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता है। तभी रुद्राक्ष से अपनी आंखें खुल के कहता है, सालों बाद आज वह मुझे क्यों दिखाई, वह तो मुझे छोड़कर चली गई थी ना, उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया था, आज को मुझे क्यों दिखाई, क्या वह किसी मुसीबत में है या किसी तर्क में है। मैंने तो सुना था उसकी शादी होने वाली थी, उसके बाद मैंने कभी उसके बारे में कोई खबर नहीं रखी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे मेरी ज़रूरत है, नहीं मुझे एक बार जाकर देखना होगा कि वह सेफ है कि नहीं। रुद्र तुरंत वहां से अपनी गाड़ी लेकर एक घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वह घर ना तो ज्यादा बड़ा था और ना ही ज्यादा छोटा, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वह अच्छा था। तभी उसे घर में से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। रुद्र बाहर खड़े होकर उन आवाज़ों को सुन रहा था, लेकिन तभी एक औरत एक लड़की का हाथ पकड़ उसे घर से बाहर फेंक देती है और वह लड़की वहीं सड़क किनारे गिर जाती है। रुद्र उसे लड़की को देखकर अचानक से हरकत में आता है, लेकिन फिर वह चुपचाप वहीं बैठ जाता है। वह औरत उसे लड़की के ऊपर बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगा रही थी और कह रही थी, जाने कितने लोगों के साथ सोकर आई है, इतनी रात को पता नहीं कहाँ से मुंह काला करके लिए, पता नहीं अपने माँ बाप को तो खा गई, अब हमारे परिवार का मुंह काला करने पर तो लाई है, पता नहीं किस दिन इस मनहू से हमारा पीछा छूटेगा। वह लड़की नीचे मुंह करके अभी भी रोए जा रही थी। तभी वहां एक आदमी आता है और उसे लड़की के खींचकर थप्पड़ मार देता है। वह लड़की अभी भी अपना सर नीचे करे रो रही थी। रुद्र से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसे यकीन भी नहीं आ रहा था कि वह लड़की किसी और के अत्याचार सह रही थी, जो कॉलेज में किसी दूसरे पर अत्याचार होते नहीं देखी थी। आज वह खुद इन सब का शिकार थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वह दोनों उसे लड़की के पास एक बैग फेंक देते हैं और घर का गेट बंद कर लेते हैं। वह लड़की वह बैग उठाकर धीरे धीरे उसने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से लड़खड़ा जाती है। तभी तो मजबूत हाथों ने आकर उसे थाम लिया था। उन हाथों का स्पर्श महसूस कर वह लड़की अपनी भरी हुई आंखों से उसे तरफ देखती है। अपने पास इतने सालों बाद रुद्र को देखकर उसकी आंखें भर आती है, लेकिन फिर वह रुद्र का हाथ खुद से अलग करके धीरे धीरे वहां से आकर जाने लगती है, लेकिन एकदम से फिर लड़का आ जाती है। रुद्र जबरदस्ती उसे लड़की को अपनी बाहों में उठा अपनी गाड़ी में बिठा देता है। रुद्र से उसे लड़की की हालत देखी नहीं जा रही थी। पूरे चेहरे पर उंगलियों के निशान थे, हाथों पर मरने के निशान थे, आंखों के नीचे काले धब्बे। ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़की थी ही नहीं, जैसे रुद्र जानता था उसे। लड़की के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहता है, क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, और ये लोग कौन थे जिसने तुम्हें घर से बाहर निकाला, वह घर तुम्हारा था, वह लोग ऐसे कैसे तुम्हें घर से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन वह लड़की एक लफ्ज नहीं बोलते चुपचाप बैठी हुई थी। जब उसे लड़की से पूछ कर थक गया, लेकिन उसे लड़की ने एक लफ्ज नहीं बोला। तभी रुद्र अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, क्योंकि इस वक्त उसे लड़की को इलाज की सख्त जरूरत थी। सुबह के 6 बजे रुद्राक्ष लड़की को लेकर हॉस्पिटल आता है और उसे एक बार में एडमिट कर देता है। डॉक्टर उसे लड़की को एग्जामिन करके रुद्र के पास आकर रहती है, मिस्टर मल्होत्रा आप जानते हैं कि यह कौन है। रुद्र हमें अपनी गर्दन मिलकर कहता है, दोस्त है, मेरी रोड पर मिली थी। डॉक्टर रुद्र की तरफ देखकर कहती है, जैसा व्यवहार इस लड़की के साथ हुआ है ना मिस्टर मल्होत्रा, ऐसा व्यवहार तो कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता। इस लड़की के शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है या जख्मों के निशान नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे काफी सालों से इसे टॉर्चर किया जा रहा था। श्री मल्होत्रा, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप उसे लड़की को इस दर्द की आदत हो गई है, इसीलिए इतने दर्द में होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर दर्द की एक लकीर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी टाइम से इस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी और आप उसे दर्द से भी दर्द होना बंद हो गया है। उसे लड़की की हालत के बारे में सुनकर रुद्र के आंखों में नमी आ जाती है और डॉक्टर वहां से चली जाती है। तभी कोई रुद्र के कंधे पर हाथ रखता है। रुद्र जब पीछे मुड़कर देखा है तो वह राजवीर था।
राजवीर रुद्र की तरफ देखकर कहता है, कौन है वो लड़की और तुम्हें कहाँ मिली? तुम तो रात को अस्पताल में थे ना। रुद्र राजवीर को गले लगा लेता है और रुद्र की आंखों से आंसुओं की धारा बह जाती है। आज राजवीर पहली बार पुत्र को इतना कमजोर देख रहा था, वरना जिस दिन से वह रुद्र को जानता था ना, स्कूल टाइम से उसने हमेशा रुद्र को एक सख्त इंसान देखा था, हार्टलेस, जिसके पास दिल नहीं था। लेकिन आज किसी के दर्द में, किसी के जख्मों ने उसकी आंखों में नमी भर दी थी। यह बात बहुत बड़ी थी। रुद्र राजवीर की तरफ देखकर कहता है, राज को कोई और नहीं जिया है। वह जैसे ही रुद्र के मुंह से जिया का नाम सुनता है, राजवीर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। वह रुद्र से कहता है, तू जानता है ना जिया कैसी थी? कोई उसके साथ इतना टॉर्चर करे वह बर्दाश्त कर ले? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वह जिया नहीं होगी। रुद्र राजवीर के गले लगाकर कहता है, जिया ही है यार, मैं खुद उसे कल उसके घर से लेकर आया हूँ। और जानता है, जो लड़की हमेशा नॉन स्टॉप बोलती रहती थी ना, कल मैंने उससे बोलने की, बात करने की इतनी कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। राजवीर भी जल्दी से उसे बात के अंदर चला जाता है तो बेड पर जिया सोई हुई थी, जिसके चेहरे पर उंगलियों के निशान थे, माथे पर चोट का निशान था, हाथ पैरों में पट्टी बंधी हुई थी और चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। जिया की ऐसी हालत देखकर राजवीर दंग रह जाता है, लेकिन वह रुद्र की तरफ देखकर कहता है, इसकी ऐसी हालत कैसी हुई रुद्र? और तुझे कहाँ मिली है? और इसके मम्मी पापा कहाँ है? इसके पापा के, इसके भाई के होते हुए इसकी ऐसी हालत हुई? मेहमानी नहीं सकता? इसका भाई देश के लिए इतना ओवर पजेसिव था, वह अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे होने दे सकता है? और उसके माँ बाप कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता राज, पता नहीं, मेरा दिल बेचैन था। मुझे बार बार जिया का ख्याल आ रहा था, इसलिए मैं उसे देखने के लिए एक बार उसके घर गया तो मैंने देखा एक औरत और एक आदमी सिया को पकड़कर घर से बाहर फेंक दिया और उसे बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, लेकिन ये चुपचाप जमीन में बैठी शून्य में तक रही थी। लेकिन बोलो, इसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे थे, फिर इसको घर से निकालकर गेट बंद कर लिया। ये धीरे धीरे उठने की कोशिश करके रोड पर चल रही थी, मैं जबरदस्ती से उठाकर अपने साथ लेकर आया। राजवीर रुद्र की तरफ देखकर कहता है, तूने अपने आदमियों को बोला जिया की पूरी डिटेल निकालने के लिए? जब से वो हम सबसे अलग हुई थी उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ पता किया तुमने? मैंने बोला है पता करने के लिए, 1 घंटे में सारी डिटेल मिल जाएगी। कौन है जिया, क्या रिश्ता है उसका रुद्र के साथ, जानेंगे अगले एपिसोड में। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए और हाँ, रेटिंग जरूर दीजिए। बाय बाय। राजवीर रुद्र की तरफ देखकर कहता है, कौन है वो लड़की और तुम्हें कहाँ मिली? तुम तो रात को अस्पताल में थे ना। रुद्र राजवीर को गले लगा लेता है और रुद्र की आंखों से आंसुओं की धारा बह जाती है। आज राजवीर पहली बार पुत्र को इतना कमजोर देख रहा था, वरना जिस दिन से वह रुद्र को जानता था ना, स्कूल टाइम से उसने हमेशा रुद्र को एक सख्त इंसान देखा था, हार्टलेस, जिसके पास दिल नहीं था। लेकिन आज किसी के दर्द में, किसी के जख्मों ने उसकी आंखों में नमी भर दी थी। यह बात बहुत बड़ी थी। रुद्र राजवीर की तरफ देखकर कहता है, राज को कोई और नहीं जिया है। वह जैसे ही रुद्र के मुंह से जिया का नाम सुनता है, राजवीर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। वह रुद्र से कहता है, तू जानता है ना जिया कैसी थी? कोई उसके साथ इतना टॉर्चर करे वह बर्दाश्त कर ले? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वह जिया नहीं होगी। रुद्र राजवीर के गले लगाकर कहता है, जिया ही है यार, मैं खुद उसे कल उसके घर से लेकर आया हूँ। और जानता है, जो लड़की हमेशा नॉन स्टॉप बोलती रहती थी ना, कल मैंने उससे बोलने की, बात करने की इतनी कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। राजवीर भी जल्दी से उसे बात के अंदर चला जाता है तो बेड पर जिया सोई हुई थी, जिसके चेहरे पर उंगलियों के निशान थे, माथे पर चोट का निशान था, हाथ पैरों में पट्टी बंधी हुई थी और चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। जिया की ऐसी हालत देखकर राजवीर दंग रह जाता है, लेकिन वह रुद्र की तरफ देखकर कहता है, इसकी ऐसी हालत कैसी हुई रुद्र? और तुझे कहाँ मिली है? और इसके मम्मी पापा कहाँ है? इसके पापा के, इसके भाई के होते हुए इसकी ऐसी हालत हुई? मेहमानी नहीं सकता? इसका भाई देश के लिए इतना ओवर पजेसिव था, वह अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे होने दे सकता है? और उसके माँ बाप कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता राज, पता नहीं, मेरा दिल बेचैन था। मुझे बार बार जिया का ख्याल आ रहा था, इसलिए मैं उसे देखने के लिए एक बार उसके घर गया तो मैंने देखा एक औरत और एक आदमी सिया को पकड़कर घर से बाहर फेंक दिया और उसे बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, लेकिन ये चुपचाप जमीन में बैठी शून्य में तक रही थी। लेकिन बोलो, इसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे थे, फिर इसको घर से निकालकर गेट बंद कर लिया। ये धीरे धीरे उठने की कोशिश करके रोड पर चल रही थी, मैं जबरदस्ती से उठाकर अपने साथ लेकर आया। राजवीर रुद्र की तरफ देखकर कहता है, तूने अपने आदमियों को बोला जिया की पूरी डिटेल निकालने के लिए? जब से वो हम सबसे अलग हुई थी उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ पता किया तुमने? मैंने बोला है पता करने के लिए, 1 घंटे में सारी डिटेल मिल जाएगी। राजवीर रुद्र की तरफ देखकर कहता है, तुम जिया का ख्याल रखो, मैं इनाया को देखता हूँ जाकर। रुद्र राजवीर की तरफ देखकर कहता है, मैं भी चलता हूँ इनाया से मिलने के लिए। वो दोनों वहाँ से इनाया के कमरे में आ जाते हैं, देखते हैं इनाया जगी हुई थी। रुद्र इनाया के सर पर हाथ फेर के कहता है, कैसी हो तुम, अब कैसा महसूस कर रही हो? और कल रात क्या पागलपन था? यह इनाया रुद्र का हाथ करके कहती है, कुछ नहीं भाई, बस आपकी बहन को गुस्सा ज्यादा आने लगा है और दूसरा कंट्रोल नहीं होता तो थोड़ा पागलपन दिखा दिया जाता है। इस पागलपन में अगर तुम्हें चोट लग जाती तो तुम क्या करती, तुम्हें पता है?
भाई कुछ नहीं करती, मैं ठीक हूँ, मुझे पता था आप और राज होना मुझे संभालने के लिए। रुद्र इनाया के सर पर हाथ करके कहता है अपना ख्याल रखो, मैं आता हूँ अभी। गर्दन हिला देती है और रुद्र कमरे से बाहर चला जाता है। आप कमरे में सिर्फ राजवीर और इनाया मौजूद थे। राज इनाया के पास आकर बैठ जाता है और कहता है जिया मिल गई है इनाया, और वह जिस हालत में तुझको मिला है ना, सच में यार बहुत बुरे हालात है उसके। इनाया हैरानी से राज को देखकर कहती है आप सच बोल रहे हैं ना, जिया मिल गई है ना? हाँ, वह तुम्हारे साथ वाले वार्ड में भर्ती है, बहुत बुरी कंडीशन है उसकी। पता नहीं उसके माँ बाप भाई सब कुछ होते हुए भी उसकी ऐसी हालत कैसी हो गई। जो लड़की किसी से नहीं डरती थी, अरे जो लड़की पुत्र से नहीं डरती थी, आज उसे लड़की की ऐसी हालत मुझे समझ में नहीं आ रही। जो रुद्र और मुझसे बिना डरे हमसे बात करती थी, हमारी दोस्ती के लिए हमें परेशान करती थी, आज उसकी यह हालात मेरे समझ से बाहर। हाय। इनाया जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे चलना है, मुझे बात करनी है उनसे, उन्हें सारी बात एक्सप्लेन करनी है, उसे दिन क्या हुआ था उन्हें सब कुछ समझता है। राजवीर इनाया का हाथ पकड़कर कहता है अभी वह बेहोश है इनाया, वह तुम्हारी कोई बात नहीं सुन पाएगी, लेकिन मुझे फिर भी उन्हें बताना है, प्लीज लेकर चलो ना। राजवीर हार मानकर इनाया को सहारा देकर जिया वाले वार्ड में लेकर आ जाता है। इनाया जब अंदर जाती है तो रुद्र वहीं बैठा हुआ था। इनाया को आया हुआ देखकर रुद्र उठकर खड़ा हो जाता है। रुद्र और राजवीर इनाया के पीछे खड़े थे। इनाया स्टॉल पर जाकर बैठ जाती है और जिया का हाथ पकड़कर कहती है कहाँ चली गई थी आप? मैं आपसे नाराज जरूर हुई थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि आप सब कुछ छोड़कर चले जाओगे। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को छोड़कर जाने की? आपको पता है आपके जाने के बाद हाईवे इंडिया छोड़कर चले गए थे और आपने एक बार भी हमसे बात करने की कोशिश नहीं की, एक बार भी हमारे हाल चाल लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपने ऐसा। इनाया खुशी किसी बात का जवाब नहीं मिल रहा था। हमेशा बोलने वाली जिया आज एकदम खामोश हो गई थी, जैसे उसके पास लफ्जों की कमी थी। इनाया जिया के हाथ को अपने हाथ में कस के पकड़कर कहती है आप क्या चाहते हैं? एक बार फिर मेरे सर से मेरे माँ का साया उठ जाए। माँ का प्यार क्या होता है यह मुझे कभी शोभा जी से मिला नहीं, लेकिन आपसे मुझे हमेशा एक माँ का प्यार मिला था। लेकिन आप तो मुझे ही छोड़कर चली गई। जब बच्चे गलती करते है ना तो माँ उन्हें दांत का सही राह पर लाती है, और आप तो मेरी एक गलती की वजह से सब कुछ छोड़कर चली गई। उसे दिन मैं गुस्से में थी, इसलिए मैंने वह सब बोल दिया। मेरा माँ आपका दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। आई प्रॉमिस आप वापस चलिए, मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूंगी। अगर आप चाहती है ना कि मैं रुद्रा भाई से दूर रहा हूँ, आई प्रॉमिस मैं रुद्रा भाई से बहुत दूर चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। आप दोनों की जिंदगी प्लीज वापस आ जाए। तभी इनाया को अपने हाथों पर पकड़ महसूस होती है और जिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर इनाया की तरफ देखकर कहती है अगर दोबारा कभी अपने भाई को छोड़कर जाने के बारे में बोला ना, तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी मैं। इनायत जिया के मुंह से यह शब्द सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वह जिया को अपने सीने से लगा लेती है। जिया की आंख में भी आंसू थे। वही रुद्र अपनी बहन और जिया को देखकर बहुत खुश था। वही जिया राजवीर की तरफ देखकर कहती है तुमने अभी भी से कुछ बताया या अभी भी सिर्फ साधु महात्मा बनकर बैठे हो? राजवीर जी जिया के पास आकर कहता है मैं बात भी दिया, शादी भी कर ली और हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। जैसे ही जिया राजवीर की बात सुनती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। जिया जल्दी से इनाया की तरफ देखती है तो इनाया शर्मा कर अपनी पलटी झुका लेती है। तभी राजवीर धीरे शब्दों में जिया से कहता है और आपको पता है मैंने तो सुहागरात भी मान ली। जैसे ही जिया और इनाया के काम में ये शब्द पड़ते हैं दोनों ही शर्म से इधर उधर देखने लगते हैं। वहीं राजवीर उन दोनों की इस हरकत पर मुस्कुराने लगता है। डॉक्टर आ जाते हैं, जिया को एक बार फिर चेक करके दवाई वगैरह देते हैं। जिया इनाया की तरफ देखकर कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? इनाया जिया का हाथ पकड़कर कुछ नहीं, बस थोड़ा गुस्सा ज्यादा कर लिया था, इस चक्कर में खुद को ही दर्द बैठी थी मैं, और कोई बात नहीं। रुद्रा जिया को देख रहा था, एक बार भी रुद्र की तरफ नहीं देखा था, वह तो राजगीर और इनाया से बात करने में बिजी थी। तभी राजवीर इनाया का हैक कर कर कहता है अब तुम भी चलो, तुम्हारी भी दवाई का टाइम हो गया है। इनाया राजवीर के साथ अपने कमरे में चली जाती है। वहीं रुद्र जिया के पास आकर बैठ जाता है तो जिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र जिया का हाथ पकड़ना चाहता था लेकिन जिया अपने हाथ को दूसरी तरफ कर देती है। जिया की इन हरकतों से रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह जिया के कान में कहता है तुम आज भी मेरी पत्नी हो, हमारा तलाक नहीं हुआ है और ना ही हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, बस थोड़े टाइम के लिए ये दूरियां आ गई कि हमारे बीच, उसका यह मतलब नहीं है कि तुम हमारे बीच का रिश्ता भूल जाओगी। रुद्र की बात पर जिया गुस्से में रुद्र की तरफ देखकर कहती है कोई रिश्ता नहीं है हमारा, रोज हमारा रिश्ता सालों पहले खत्म हो चुका है, और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, टूटे और बीते हुए रिश्ते कभी समेटे नहीं जाते। मैं इनाया के साथ अच्छा बिहेव कर रही थी, उसका यह मतलब नहीं है कि हमारा रिश्ता सुधर गया है, क्योंकि मैं इनाया के हालात जानती थी, इसमें उसे बच्चों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हारी गलती थी रुद्र, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, तुमने उन सबूत पर भरोसा किया, सब पर भरोसा किया, लेकिन मुझ पर नहीं किया। तुम कैसे सोच सकते थे रुद्र कि मैं इनाया को करने की कोशिश करूंगी?
जिया के गुस्से को बहुत अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वह जिया की तरफ देखकर कहता है, ये बताओ तुम्हारे घर में वह दोनों कौन थे और तुम्हें घर से क्यों निकाला गया। जिया अपना सर पीछे करके कहती है, जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना रुद्र, तो सब तरफ से आता है। जिस दिन तुमने मुझे घर से निकला था मैं अपने घर गई थी। मैं जब अपने घर वालों को सारी बात बताई तो उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरा भाई मुझे खुश करने के लिए बाहर लेकर गया था उसे। गाड़ी में मैं, मम्मी पापा, भाई और भाभी थे और भाभी का वह जन्मा बच्चा जो उनकी कोख में पल रहा था। पता नहीं कैसे एक ट्रक ने हमारी गाड़ी में टक्कर मारी और सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ पता नहीं कैसे मैं उसे गाड़ी में बच गई। 2 साल कोमा में रही मैं और जब कॉम से बाहर आकर अपने घर गई तो सब कुछ बदल चुका था। मेरे चाचा चाची ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। मेरे पास कुछ नहीं बचा था, जैसे मैं एक जिंदा लाश बन गई थी। वह मुझ पर अत्याचार करते गए और मैं उनका अत्याचार सहती गई। मैं खुद के लिए लड़ना बंद कर दिया। कल जो कुछ भी हुआ ना रुद्र, वह सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह मुझे बेचना चाहते थे और मैं बिकना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज की और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और मेरी किस्मत देखो, जहां से मेरी बर्बादी की शुरुआत हुई थी मैं फिर वही आ गई। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें सच पता चल चुका है, इसलिए आज तुम्हारी आंखों में एक दर्द है, एक एक पश्चाताप है। लेकिन इन सब से क्या मुझे मेरी जिंदगी के 5 साल वापस मिल जाएंगे? क्या इन सब से जो मैंने खोया है वह मुझे वापस मिल जाएगा? नहीं मिलेगा रुद्र, नहीं मिलेगा। तुम जानते हो उसे ट्रक को हमारी गाड़ी को हिट करने के लिए किसने कहा था? रुद्र अपना सर नीचे करके कहता है, जानता हूँ मैं, वह सब करने के लिए माँ ने कहा था। वो तो तुम जानते हो कि वह सब कुछ तुम्हारी माँ ने किया था। जानते हो उसे दिन तुम्हारी बहन के साथ वह एक्सीडेंट नहीं था, तुम्हारी माँ की सोची समझी शादी थी जिसका शिकार मैं हुई थी, क्योंकि वह मुझे भी पसंद नहीं करती थी और नियति उनके साथ मिल चुकी थी। अभय भाई को नियति चाहिए थी और आपको इनाया, इसलिए अपने इनाया का साथ दिया और हमें भाई ने नियति का। लेकिन क्या हुआ? फिर भी सब बिखर गया ना। नियति उन्हें छोड़कर चली गई, मैं आपको छोड़कर चली गई और इनाया सबसे नफरत करने लगी क्योंकि इनाया सच जानती थी। उसी दिन इनाया को अपने जन्म का सच पता चल चुका था, इसीलिए उसने मुझ पर नाराजगी दिखाई। वह मुझसे नाराज थी, मुझसे नफरत नहीं करती थी। फिर उसका एक्सीडेंट होना, उसके सर में चोट लगा, उसका हॉस्पिटल जाना, उसका कोमा में जाना, सब कुछ होता चला गया। तुमने एक बार भी सजाने की कोशिश नहीं की और मुझे सजा सुना दी। देखो आज तुम्हारी सजा ने मुझे कहाँ खड़ा कर दिया है। मैं किसी के लायक नहीं रही और अब रिश्तों पर से मेरा भरोसा उठ गया है, इसलिए हाथ जोड़कर विनती करती हूँ रुद्र, चले जाओ यहाँ से। मैं अपनी जिंदगी जैसे तैसे काट ही लूंगी। रुद्र की आंखों में आंसू थे, अपने किए गए गुनाह का पश्चाताप था। लेकिन क्या वह गुनाह किया कि जिंदगी के 5 साल वापस ला सकता था? क्या वह पश्चाताप जिया को उसकी फैमिली लौट सकता था? ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन रुद्र कोशिश कर सकता था जिया को मनाने की, उसे माफी मांगने की। इनाया दोपहर में आराम करके शाम के टाइम फिर से वही आ जाती है और अब वहां उसने एक बेड लगवा लिया था अपने लिए। वो जिया के पास रहना चाहती थी। जिया भी इनाया का साथ पाकर अपने काम को भूलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे घर में सिर्फ 2 लोग थे जो जिया को पसंद करते थे, एक रुद्र और एक इनाया। डॉक्टर के कहने पर अगले दिन इनाया और जिया को डिस्चार्ज मिल जाता है। वह दोनों राजवीर और रुद्र के साथ राजवीर के मेंशन आ जाती है। रुद्र तो जिया को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन जिया ने रुद्र के साथ जाने से साफ मना कर दिया था, इसलिए इनाया उसे अपने साथ अपने घर ले आई थी। इनाया और जिया सोफे पर बैठी एक दूसरे से बातें कर रही थी। वही राजवीर अपने स्टडी रूम में चला गया था और रुद्र अपने ऑफिस। तुम जानते हो उसे ट्रक को हमारी गाड़ी को हिट करने के लिए किसने कहा था? रुद्र अपना सर नीचे करके कहता है, जानता हूँ मैं, वह सब करने के लिए माँ ने कहा था। वो तो तुम जानते हो कि वह सब कुछ तुम्हारी माँ ने किया था। जानते हो उसे दिन तुम्हारी बहन के साथ वह एक्सीडेंट नहीं था, तुम्हारी माँ की सोची समझी शादी थी जिसका शिकार मैं हुई थी, क्योंकि वह मुझे भी पसंद नहीं करती थी और नियति उनके साथ मिल चुकी थी। अभय भाई को नियति चाहिए थी और आपको इनाया, इसलिए अपने इनाया का साथ दिया और हमें भाई ने नियति का। लेकिन क्या हुआ? फिर भी सब बिखर गया ना। नियति उन्हें छोड़कर चली गई, मैं आपको छोड़कर चली गई और इनाया सबसे नफरत करने लगी क्योंकि इनाया सच जानती थी। उसी दिन इनाया को अपने जन्म का सच पता चल चुका था, इसीलिए उसने मुझ पर नाराजगी दिखाई। वह मुझसे नाराज थी, मुझसे नफरत नहीं करती थी। फिर उसका एक्सीडेंट होना, उसके सर में चोट लगा, उसका हॉस्पिटल जाना, उसका कोमा में जाना, सब कुछ होता चला गया। तुमने एक बार भी सजाने की कोशिश नहीं की और मुझे सजा सुना दी। देखो आज तुम्हारी सजा ने मुझे कहाँ खड़ा कर दिया है। मैं किसी के लायक नहीं रही और अब रिश्तों पर से मेरा भरोसा उठ गया है, इसीलिए हाथ जोड़कर विनती करती हूँ रुद्र, चले जाओ यहाँ से। मैं अपनी जिंदगी जैसे तैसे काट ही लूंगी। रुद्र की आंखों में आंसू थे, अपने किए गए गुनाह का पश्चाताप था। लेकिन क्या वह गुनाह किया कि जिंदगी के 5 साल वापस ला सकता था? क्या वह पश्चाताप जिया को उसकी फैमिली लौट सकता था? ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन रुद्र कोशिश कर सकता था जिया को मनाने की, उसे माफी मांगने की।
इनाया दोपहर में आराम करके शाम के टाइम फिर से वही आ जाती है और अब वहाँ उसने एक बेड लगवा लिया था अपने लिए। वो जिया के पास रहना चाहती थी। जिया भी इनाया का साथ पाकर अपने काम को भूलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे घर में सिर्फ दो लोग थे जो जिया को पसंद करते थे, एक रुद्र और एक इनाया। डॉक्टर के कहने पर अगले दिन इनाया और जिया को डिस्चार्ज मिल जाता है। वह दोनों राजवीर और रुद्र के साथ राजवीर के मेंशन आ जाती है। रुद्र तो जिया को अपने साथ ले जाना चाहता था लेकिन जिया ने रुद्र के साथ जाने से साफ मना कर दिया था, इसलिए इनाया उसे अपने साथ अपने घर ले आई थी। इनाया और जिया सोफे पर बैठी एक दूसरे से बातें कर रही थी। वहीं राजवीर अपने स्टडी रूम में चला गया था और रुद्र अपने ऑफिस। दोनों काफी देर तक बैठी एक दूसरे से बातें करती रही थी और पिछले कुछ टाइम में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं, सब कुछ वह दोनों एक दूसरे से शेयर कर रही थी। जिया की पूरी बात सुनने के बाद इनाया को अपने घर वालों पर और खासकर शोभा जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि यह जो सब कुछ हुआ था ना, वह सिर्फ शोभा जी की वजह से हो रहा था। उन्होंने ये सब कुछ किया था। उन्होंने अभय, रुद्र, इनाया सबकी जिंदगी पर बात कर दी थी। इनाया तो फिर भी दूसरी थी लेकिन अभय और रुद्र तो उनके खुद के बेटे थे। उन्होंने अपनी पसंद अपने बेटों पर थोपने के लिए उनसे उनकी पत्नियों को और उनके प्यार कौन से अलग कर दिया। नियति फिर भी गलत लड़की थी लेकिन जिया ना तो शिद्दत से प्यार किया था रुद्र से और रुद्र ने अपनी बहन के मुंह में आकर जिया की एक बात नहीं सुनी थी। जिया को जब थकान होने लगती है तो इनाया उसे कमरे में ले जाकर लेट देती है और उसे उसकी मेडिसिन देती है। थोड़ी देर में जिया गहरी नींद में चली जाती है और इनाया अपने कमरे में। जैसे ही इनाया अपने कमरे में आती है, राजवीर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कंधे को चूम कर कहता है, जिया कैसी है? पहले से बेहतर है राज, और उसके साथ इन दिनों जो कुछ भी हुआ ना, बहुत दर्दनाक था। कैसे बर्दाश्त किया, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। अगर जिया भाभी की जगह में होती ना तो शायद अब तक खुद को खत्म कर चुकी होती, लेकिन वह बहुत हिम्मत वाली थी इसलिए उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था। राजवीर इनाया को ऐसे ही बाहों में भर कहता है, अब हम दोनों को उन दोनों के लिए कुछ करना होगा। इनाया राजवीर के सीने से अपना सर टिककर रहती है, मेरी वजह से वह दोनों अलग हुए थे राज, और अब मैं ही उन दोनों को एक करूंगी, यह वादा है मेरा। अब मैं कभी भी जिया और रुद्र के बीच खुद को नहीं आने जरूरी। राजवीर इनाया के बालों को चूम लेता है और उसे अपनी बाहों में भरकर बैठकर लेते जाता है क्योंकि आराम की जरूरत तो इनाया को भी थी। जिया गहरी नींद में सो रही थी और वह नींद में ही वह सब कुछ देख रही थी जो उसके चाचा चाची ने उसके साथ किया था, और वह नींद में ही कह रही थी, प्लीज मत करो मेरे साथ, ऐसा मत करो, बहुत दर्द हो रहा है, मान जाओ, मत करो। यही सब बातें जिया नींद में बड़बड़ा रही थी और अपने हाथ पैरों को जोर जोर से झक रही थी। अभी अभी आया हुआ रुद्र जब जिया की ऐसी हालत देखता है तो भाग कर जिया के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और जिया को रिलैक्स करने लगता है। पता नहीं क्या था रुद्र की बाहों में कि जिया कुछ पल में ही शांत होकर गहरी नींद में चली जाती है। वही जिया की ऐसी हालत देखकर रुद्र को उसके चाचा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और अब उसने फैसला कर लिया था कि वह उन दोनों को ऐसी सजा देगा कि वह जीते जी नरक यही धरती पर भोग के जाएंगे। थोड़ी देर बाद रुद्र अपने कमरे में चला जाता है और वहां से फ्रेश होकर जब हाल में आता है तो देखा है कि राजवीर और इनाया दोनों हाल में बैठे कॉफी पी रहे थे। इनाया रुद्र को देखकर कहती है, भाई आपको भी काफी लेकर आऊं? रुद्र हाँ बोल देता है तो इनाया जल्दी से किचन में जाकर रुद्र के लिए काफी बनाकर लाती है। वैसे ही वहां पर जिया जाती है तो वह जिया के लिए भी काफी ले आती है। जिया कॉफी देकर मुंह बनाने लगती है तो इनाया रहती है, कोई बात नहीं भाभी, अभी पी लो, फिर शाम को आपके लिए चाय बना दूंगी। वहीं इनाया की बात सुनकर जिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इनाया फिर सबकी तरफ देखकर कहती है, राज क्यों ना आज हम लोग बाहर चले घूमने, वहीं से डिनर करके आएंगे, या घर पर रहते रहते बोर हो गए हैं और जिया भाभी भी हमारे साथ चलेंगे। तभी जिया इनाया की तरफ देखकर कहती है, इनाया बेटा मुझे भाभी मत बोला करो, अब मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। इनाया किसने बोला आप मेरी भाभी नहीं हो? आपका और भाई का तलाक नहीं हुआ था, आपको भाई ने घर से निकला था और अब आप वापस आ चुके हैं और अब भाई की हिम्मत नहीं है जो वह आपको कुछ कह सके क्योंकि उसे वक्त में बेहोश थी, मुझे कुछ पता नहीं था, वरना अगर उसे वक्त भी मुझे पता होता ना कि मैं आपको उसे घर से कभी न जाने देती और शोभा जी की सारी सच्चाई भाई के सामने ले आई। इनाया और जिया की बात सुनकर रुद्र अपना चेहरा झुका लेता है। गुस्सा लड्डू और डेविल रुद्र आज अपनी बहन और बीवी के सामने एक भीगी बिल्ली बना हुआ बैठा था। ये देखकर राजवीर को बहुत हंसी आ रही थी और वह वहां की एक वीडियो निकाल कर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में डाल देता है जिसमें रुद्र और राजवीर के सारे फ्रेंड्स शामिल थे। जैसे ही सब लोग रुद्र की वह वाली हरकत देखते हैं सब लोग उसे ग्रुप पर गॉसिप करने लगते हैं। रुद्र के फोन पर लगातार मैसेज आ रहे थे लेकिन इस वक्त वह उन सब चीजों पर ध्यान न देकर अपनी बहन और बीवी पर ध्यान दे रहा था।
वही राजवीर उन सारी बातों को सुनकर हंस रहा था क्योंकि उसे रुद्र की हालत बहुत अच्छी लग रही थी। तभी इनाया देखी है कि राजवीर फोन में देखकर मुस्कुरा रहा था। बस इनाया का पर हाय हो जाता है और वह राजवीर के पास जाकर उसे डांटना लगती है। तब तक रुद्र अपना फोन चेक कर चुका था तो वह राजवीर की वीडियो निकाल कर उसे ग्रुप पर डाल देता है। अब टॉपिक चेंज हो चुका था। अब राजवीर पर बहस हो रही थी कि मोस्ट हैंडसम और बिजनेस टाइकून राजवीर खुराना को उसकी बीवी सबके सामने डांट रही थी। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए सब लोग अपनी काफी एंजॉय कर रहे थे। इनाया फिर सबकी तरफ देखकर कहती है, आप लोग तैयार हो के जल्दी से हाल में आए, फिर आज लोग हम घूमने जाएंगे, वहीं से डिनर करके रात को आउटिंग करेंगे, तब घर आएंगे। सब लोग इनाया की बात मान लेते हैं और अपने अपने कमरे में तैयार होने चले जाते हैं। सबसे पहले तैयार होकर नीचे आ गई थी, अभी तक और कोई नहीं आया था। उसके बाद जिया, जिया के बाद राजवीर और सबसे लास्ट में रुद्रा। इनाया सब कुछ छोड़कर देख रही थी और डांट रही थी। राजवीर और रुद्र इनाया की डांट चुपचाप सुन रहे थे। वहीं उनके सारे फ्रेंड्स बाहर आ चुके थे और वह हाल के गेट पर खड़े होकर इनाया को देख रहे थे जो राजवीर और रुद्र दोनों को डांट रही थी। सब लोग आंखें फाड़े यह नज़ारा देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इन दो डेविल्स को एक लड़की डांट रही थी और यह सर झुकाकर उसकी सारी बातें सुन भी रहे थे। एकदम से एक लड़का बेहोश होकर गिर जाता है। तभी सबका ध्यान गेट की तरफ जाता है जहाँ उनके सारे फ्रेंड्स खड़े हुए थे। कुल मिलाकर वह लोग 10 थे, 5 लड़के और 5 लड़कियाँ। रुद्र और आज भी जल्दी से जाकर उसे उठाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ समीर, तुम इस तरह गिर कैसे गए। समीर वहीं पलटी मारकर बैठ जाता है और कहता है, यार यह नज़र कैसे मिस कर सकता था जब दो डेविल्स को एक प्यारी सी एंजल दात रही थी। ऐसे कुछ भी कहो, मजा आ गया। हम सब तो तुम लोगों के साथ कुछ नहीं कर सकते थे। अपनी बड़ी बड़ी गोर जैसी आंखें दिखाकर डरा देते थे। इन सबके ग्रुप में समीर और लकी दो ऐसे इंसान थे जो बहुत ही हंसमुख और मस्त मौला थे। राजवीर और रुद्र फिर से घर कर समीर और लकी को देखने लगते हैं तो वो दोनों इधर उधर अपनी नजरें फिर कर कहते हैं, वैसे आप कौन, हमने आपको पहचाना नहीं। राजवीर इनाया के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपक कर कहता है, मीट मी ब्यूटीफुल गॉर्जियस वाइफ इनाया। राजवीर खुराना जैसे सब लोग ये बात सुनते हैं कि यह इनाया कोई और नहीं बल्कि रुद्र की छोटी बहन इनाया है, वही जो हमेशा राजवीर से रूड तरीके से बात करती थी। एक बार फिर समीर और लकी हैरानी से नीचे गिर जाते हैं और वही रुद्र जिया की कमर में हाथ डालकर कहता है, मेरे और जिया के बारे में तो तुम लोग जानते ही हो। वही एक बार फिर लकी और समीर को गिरता देख रुद्र और राजवीर चढ़ जाते हैं। राज और रुद्र की तरफ देखकर कहती है, इसका मतलब आज हम लोगों का बाहर जाने का प्लान कैंसिल ना। राज कहता, नहीं, हमें लोगों को वापस भेज देते हैं, ये लोग फिर कभी आ जाएंगे। इनाया राज का हाथ पकड़कर कहती है, वह लोग आप लोगों से मिलने आए हैं, वह भी इतने सालों बाद, तो आप लोगों ने क्यों भेजोगे। हम अपना डिनर का प्रोग्राम फिर किसी दिन बना लेंगे, नो प्रॉब्लम। इनाया को इतना शांत बिहेव करता देखकर वह सब लोग फिर से शॉक हो जाते हैं क्योंकि जब कभी भी वह लोग आपस में मिलते थे और इनाया वहां मौजूद होती थी तो वह कभी भी राजवीर को इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं जाने देती थी और आज वह लड़की राजवीर से और बाकी सबसे इसे प्यार से पेश आ रही थी। यह बात किसी को हजम नहीं हो रही थी पर सब लोग चुप थे क्योंकि ना तो वह इनायत के बारे में राज के आगे कुछ कह सकते थे, नहीं रुद्र के आगे और ना ही जिया के आगे, वरना वह तीनों ही उन सब का भरता बनाकर खा जाते। सबको पेपर बैठा देती है और तुरंत ही अपनी केयरटेकर को बुलाकर सबके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करवाती है और सबकी तरफ देखकर कहते हैं, देखिए मैं आप लोगों को एक बात साफ साफ बता दे रही हूँ, मेरे घर में कोई ड्रिंक नहीं करेगा। अगर आप लोगों को ड्रिंक करना है तो आप घर से बाहर जा सकते हैं और हाँ, अगर आपको यहाँ काफ़ी और खाना एंजॉय करना है तो आप शौक से यहाँ रह सकते हैं। जैसे ही राजवीर और रुद्र इनाया की इनडायरेक्ट धमकी सुनते हैं तो वह तुरंत ही दोनों एक साथ बोलते हैं, नहीं, हमें तो कोई भी ड्रिंक नहीं करना, हम तो आराम से डिनर करेंगे। और कॉफ़ी और पंगे दोनों को इस तरह डरता हुआ बोलकर देखकर सारे लोग फिर से हैरान रह जाते हैं। वहीं इनाया वहां से किचन में चली जाती है डिनर का ऑर्डर करने के लिए। वहीं सब लोग राजवीर और रुद्र की तरफ देखते हैं तो राज सब की तरफ देखकर कहता है, इनायत बदल चुकी है गैस, अब वह पहले जैसी नहीं रही। पहले वह ये सब कुछ इसलिए करती थी क्योंकि उसे सच्चाई पता चल चुकी थी कि वह रुद्र की सगी बहन नहीं है, इसीलिए वह अपना फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा इस तरह से निकलती थी। वह मुझे और रुद्र से बहुत प्यार करती है और वह बहुत बदल चुकी है, और हाँ, गलती से भी उसके सामने को उल्टी सीधी बात मत करने देना वरना तुम सबकी बैंड बजाने में उनसे 1 मिनट नहीं लगेगा। तभी समीर की बीवी कामना रहती है, लेकिन तुमने कैसे भरोसा कर लिया उसके ऊपर, वह पहले भी देखे नहीं तुम। तभी पीछे से इनाया की आवाज आती है, बीवी हूँ मैं उनकी, अगर अपनी बीवी पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर भरोसा करने जाएंगे, गर्लफ्रेंड या मंगेतर नहीं जिसको बादल आ जा सके। बीवी हूँ और बीवी हमेशा एक ही रहती है, वह बदली नहीं जाती। इनाया की बात सुनकर कामना की बोलती बंद हो जाती है। वही सब लोग हैरानी से इनाया को देख रहे थे। फिर
इनाया राज के बगल में आकर बैठ जाती है और कहती है मैं बाहर होटल से खाना ऑर्डर कर लिया है क्योंकि सैफ के बेटे की तबीयत खराब थी तो उसे घर जाना था तो मैंने उसे छुट्टी दे दी और जो दूसरा सैफ है वह अकेले इतने लोगों का खाना नहीं बन पाएगा क्योंकि वह भी तो थक जाएगा ना, तो मैंने उसको कॉफ़ी और स्नैक्स का बोल दिया है और खाना आधे घंटे में आ जाएगा। राजवीर हाँ बोल देता है। वहीं इनाया की इतनी पॉजिटिव बातें सुनकर सब लोगों को यकीन हो जाता है कि सच में इनाया बदल चुकी है। तभी कार्तिक राज का दूसरा दोस्त कहता है भाभी आपको एक बात पता है, राज का कॉलेज में अफेयर था एक लड़की के साथ। इनाया घर कर कार्तिक की तरफ देखती और कहती है तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि मैं जानती हूँ राज का कभी किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था और जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो ना वह साइको थी, वह खुद राज के पीछे पड़ी थी। आपको पता है उसे करने में मेरा हाथ था, अभी 2 महीने पहले ही मैंने उसे मारा है। अगर फिर भी तुम लोगों को बकवास करनी है तो कंटिन्यू वेज में आया कि इतनी धमकी भरी बात सुनकर कार्तिक की बोलती बंद हो जाती है। तभी इनाया के फ़ोन पर रोशन जी का कॉल आने लग जाता है और इनाया बात करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं इनाया के जाते ही कार्तिक राजवीर की तरफ देखकर कहता है यार यह कितना फेंकती है ना, राज वह फेंक नहीं रही थी, सच में उसने मारा था उसे। और इश्क बात का जवाब मैं और नमन दोनों थे, हम दोनों ने देखा था, वह बहुत क्रूएल है, मुझे भी ज़्यादा तो उसके सामने ज़रा सोच समझ कर बोलना। कार्तिक राज और नमन की बातें सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि नमन अभी अभी वहाँ आया था जैसे खुद राज ने बुलाया था। नमन एक वीडियो सामने टीवी पर चला देता है और सब लोग हैरानी से आंखें फाड़े उसे वीडियो को देख रहे थे और उसमें इनाया का इतना खतरनाक रूप देखकर सब लोग कांपने लगते हैं। तभी इनाया नीचे आ रही थी। इसके बाद शंकर नमन जल्दी से वह वीडियो बंद कर देता है और सब लोग नॉर्मल बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी वह 10 रुपये लोग का कामना बंद नहीं हुआ था अभी क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था इनाया जैसी सीधी साधी लड़की इतनी खतरनाक हो सकती है। उसने तो क्रूएलिटी में रुद्र और राजवीर को भी पीछे छोड़ दिया था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।